हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। एक्स स्क्वायर टेन एक्स। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर टेन एक्स और हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है प्रथम सिद्धांत से। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। प्रथम सिद्धांत से यदि हमारे पास में कोई ये फलन दिया हुआ है एफ एक्स, तो उसका जो अवकलन होता है प्रथम सिद्धांत से वो क्या होता है एफ डैश एक्स बराबर में लिमिट एच अग्रसित होता है जीरो की ओर एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बट्टा में एच, ये सूत्र होता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो फलन दिया हुआ है वो क्या है, एफ एक्स बराबर में क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर टेन एक्स। तो अगर हम यहाँ से एफ एक्स प्लस एच का मान ज्ञात करें तो वो क्या आ जाएगा एक्स प्लस एच का वर्ग, यानी एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रख रहे हैं तो एक्स प्लस एच का वर्ग गुणा में टेन एक्स प्लस एच। तो इसको देखो खोलते हैं एक्स प्लस एच के वर्ग को, तो ये किस प्रकार खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में दो एच एक्स और गुणा में क्या है टेन एक्स प्लस एच है। तो अब देखो एक एक पद को गुणा करके लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर टेन एक्स प्लस एच प्लस में एच स्क्वायर टेन एक्स प्लस एच प्लस में दो एच एक्स टेन एक्स प्लस एच, ये बन जाएगा मान एफ एक्स प्लस एच का। तो यहां से देखो एफ डैश एक्स का जो मान है वो कितना आ रहा है, यानी इसका अवकलन कितना आ जाएगा फलन का, लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर। एफ एक्स प्लस एच का जो मान है वो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर टेन एक्स प्लस एच प्लस में एच स्क्वायर टेन एक्स प्लस एच प्लस में दो एच एक्स टेन एक्स प्लस एच, ये तो एफ एक्स प्लस एच का मान आ गया। माइनस में एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर टेन एक्स और बट्टा में क्या है एच है। तो अब देखो जो पहला पद है एक्स स्क्वायर टेन एक्स प्लस एच और जो आखिरी पद है माइनस एक्स स्क्वायर टेन एक्स, इनमें से हम एक्स स्क्वायर को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं और हम क्या करते हैं प्रत्येक प्रत्येक पद को अलग अलग लिख लेते हैं सीमा में। तो देखो क्या बनेगा, लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, एक्स स्क्वायर को उभयनिष्ठ ले लिया और बट्टा में एच कर दिया और यहां पर क्या बनेगा टेन एक्स प्लस एच माइनस में टेन एक्स। ठीक है, पहले और आखिरी पद को लिया है। फिर देखो सीमा को अलग करके लिखते हैं तो प्लस में लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर। अब ये दूसरा पद लिख रहे हैं एच स्क्वायर टेन एक्स प्लस एच, तो इसके बट्टा में भी एच आ जाएगा तो एच स्क्वायर बट्टा एच कितना हो जाएगा, ऊपर केवल एच बच जाएगा तो एच टेन एक्स प्लस एच। फिर देखो प्लस में अब इस तीसरे पद को लिखेंगे दो एच एक्स टेन एक्स प्लस एच को, तो इसके बट्टा में भी एच आएगा तो एच से एच भाग हो गया तो क्या बच गया, लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर और यहाँ पे एच से एच भाग हो गया तो दो एक्स टेन एक्स प्लस एच बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स। तो टेन एक्स प्लस एच को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस एच बट्टा कॉस एक्स प्लस एच, और टेन एक्स को कैसे लिख सकते हैं साइन एक्स बट्टा में कॉस एक्स। तो देखो एफ डैश एक्स का मान क्या बनेगा, ये बन जाएगा लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर एक्स स्क्वायर बट्टा एच और यहां पर क्या बन गया साइन एक्स प्लस एच बट्टा कॉस एक्स प्लस एच माइनस में साइन एक्स बट्टा में कॉस एक्स, ये बन गया। फिर देखो प्लस में यहां पर एच को अग्रसित करवा देते हैं जीरो की ओर तो ये पद तो जीरो बन जाएगा तो प्लस में आ जाएगा जीरो। फिर देखो प्लस में यहाँ पर एच को जीरो की ओर अग्रसित कराएंगे तो टेन के अंदर एक्स प्लस जीरो बनेगा यानी कि टेन एक्स, प्लस में ये पद कितना बन गया दो एक्स टेन एक्स बन गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लेसा लेके इसको थोड़ा सरल करते हैं तो क्या बनेगा, लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर एक्स स्क्वायर बट्टा एच, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस एच गुणा में कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स गुणा में कॉस एक्स प्लस एच, ये बन गया ऊपर तो, और बट्टा में क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच गुणा में कॉस एक्स।
ठीक है। तो अब देखो प्लस में क्या है 2x tan x। तो अब इसका मान हमें पता लगाना है कितना होगा। तो इसका मान पता लगाने के लिए देखो हमें साइन a माइनस बी का सूत्र जानते हैं। क्या होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी होता है। तो देखो यहाँ पर ऊपर उसी रूप में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच। तो ये साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको सम्मिलित रूप में, यानी कि साइन एक्स प्लस एच माइनस में एक्स, वो कितना हो जाएगा साइन एच। तो क्या बन गया लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बट्टा एच है और ऊपर बन गया साइन एच बट्टा में क्या है कॉस एक्स प्लस एच गुणा में कॉस एक्स और प्लस में क्या है 2x tan x। तो अब देखो हम मानक सीमा जानते हैं एक कि लिमिट x अग्रसित हो जीरो की ओर तो साइन एक्स बट्टा एक्स का जो मान है वो एक होता है। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पर लिमिट h अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर तो साइन एच बट्टा में h का जो मान है ये तो एक हो जाएगा और बचे हुए पदों में हम h को जीरो की ओर अग्रसित करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा में यहाँ पर कॉस एक्स प्लस जीरो कॉस एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया प्लस में क्या है 2x tan x। तो एक बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 2x tan x और ये हमारे पास में अवकलन का मान भी आ जाएगा। तो हमारा जो उत्तर है अंतिम वो क्या आ गया एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 2x tan x। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।